हम एक ऐसे फूड स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर ख़वातीन बावकार तरीके से ख़ुद मुख्तारी अपना रोज़गार कमा रही हैं। और ना सिर्फ यहां पर ये लड़कियां हैं, उनकी माँ, उनकी वालदा उनके साथ हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। वालदा और 3 बेटियां जो इस स्टॉल पर भी मौजूद होती हैं, अपने होटल का सारा काम भी खुद करती हैं और डिलीवरी भी खुद करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तैयबा। अच्छा, आप मतलब एजुकेटेड भी हैं, तो आप कोई और जॉब भी कर सकती थी, ये आइडिया क्यों आया आपको? ये इसलिए क्योंकि प्राइवेट जॉब में हमारे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे थे। एक तो किसी के अंडर काम करना बहुत टफ होता है, दूसरा वहाँ पे एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा फिर वो गुजारा नहीं हो रहा था। फ़ीमेल को हमेशा ये समझा जाता है कि मर्दों का माशा है तो फ़ीमेल ने घर में बैठ के कमाना है, लेकिन आप लोग रोड पे एक स्टॉल चला रहे हैं, इस हवाले से आपको मुख्तलिफ़ किस्म का सामना भी करना होता होगा, तो इस हवाले से क्या कहते? उस हवाले से ये बात है कि मेरे बाबा उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी हमें ये फ़ील नहीं करवाया कि आप फ़ीमेल हो और आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, हमेशा सपोर्ट किया। और इसलिए आज हम इस काबिल हैं कि हम रोड पे खड़े होकर कमा रहे हैं, अपना स्टार्ट किया है। आप अकेली होती हैं या आपके साथ और कौन कौन होता है? नहीं, हमारी पूरी फैमिली है। मतलब मेरे फादर हैं, 2 सिस्टर्स होती हैं, मैं डिलीवरी भी मेरी सिस्टर करती हैं, साथ मामा होती हैं, कुकिंग सारी मामा करती हैं और हम मिल के सेल करते हैं। अच्छा, रोड पे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोग आते हैं, मर्द भी होते हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले कसना या इस तरह से तंग करना? नहीं, ये इंसान ऐसा कुछ नहीं, फ़िलहाल यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं वो हुआ। आप पढ़ भी रही हैं? नहीं, पढ़ नहीं रही। कहाँ तक इस तालीम हासिल की? FSC किया, उसके बाद एक डिप्लोमा किया था मेडिकल का, फिर 4-5 साल जॉब भी किया है, उसके बाद ये स्टार्ट किया। तैयबा की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो उनको बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि वो उनकी बेटी जो एक रोड पर काम कर रही है वो कैसा महसूस करती हैं। माँ जी, ये बताइएगा कि आपकी बेटी हैं, आप उनको फुल सपोर्ट कर रही हैं, एक रोड पर काम कर रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं तो कहती हूँ कि अपना कारोबार अपना होता है, किसी के अंडर काम करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को 100 बातें सुननी पड़ती हैं, जो मतलब जैसे सर होते हैं कोई जिनके अंडर काम कर रही होती हैं बच्चियाँ, कभी वो डांटते हैं, कभी झिड़कते हैं, कभी कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कभी कौन सी। तो उससे बेहतर है कि अपना इंसान करे। मेरे अंडर तो है ना, मेरे साथ होती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी बेटियाँ सब मेरे आले दुआले होती हैं, सब मेरे साथ। देखिए, माँ होती है, माँ जब बाहर बच्ची को कमाने के लिए भेजती है तो ये तो एक माँ ही बेहतर जान। हाँ जी, बहुत टेंशन होती है जब बच्चे घर से दूर होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, सुबह जाते हैं, अगर शाम को आते हैं, पूरा दिन माँ टेंशन में होती है कि जो है ना मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, वहाँ कैसे फेस कर रहे होंगे, कैसे कैसे लोग होते हैं बाहर। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहें। अच्छा, अब आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी बेटियाँ माशाल्लाह। बेटा भी आपका? मेरा 6 साल का एक बेटा है। आप बेटियों को सपोर्ट कर रही हैं, खाना खुद से बनाती हैं, तो किस तरह की यहाँ पे लोगों को देख रही हैं इनकम के हवाले से? बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छा। हमारे मतलब खुश हैं, सब कहते हैं अल्लाह आपको तरक्की दे, सब दुआएं करते हैं। हमारे आसपास के लोग आते हैं, जैसे जो भी आता है, जो एक बार आता है वो बार बार हमें मतलब आता है दोबारा खाने के लिए, कहते हैं आपका टेस्ट अच्छा है। मतलब इस तरह की जो बच्चियाँ आपको यहाँ से देख रही हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें इन बच्चियों की तरह? मैं कहती हूँ सब अपने माँ बाप के साथ मिलके उनकी इज़्ज़त करें, उनका मतलब इस तरह हेल्प करें उनका साथ। मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ घर में कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि इनके साथ इनकी बहन इनको सपोर्ट कर रही हैं और डिलीवरी भी खुद करती हैं। तो उनसे जानते हैं कि जब वो डिलीवरी करने जाती हैं तो उनको कैसा लगता है और या कोई मुश्किलात भी पेश आती हैं। ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? समा। आप अपनी बहन को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी वालदा को सपोर्ट कर रही हैं। जब डिलीवरी करने के लिए जाती हैं तो मतलब कुछ ऐसे होते हैं ऑर्डर्स जो कैंसिल कर दिए जाते हैं, उस वक्त क्या करती हैं? कुछ जो ज़्यादा दूर हम 10 किलोमीटर तक कर लेते हैं, तो हम ऐसे दूर वाले ऑर्डर रखते ही नहीं हैं। तो अगर कैंसिल हो जाते हैं तो फिर हम किसी जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको दे देते हैं ऑर्डर, जो भी पार्सल होते हैं। जब कोई ऑर्डर कैंसिल होता है उस वक्त कैसा लगता है? उस वक्त थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि बंदा जाता है इतना दूर इतनी गर्मी में और ऑर्डर कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर उसके बदले में कोई भूखा जो लाचार होते हैं वो खा लेते हैं, वो ऑर्डर हम उनको दे देते हैं। आप पढ़ भी रही हैं? नहीं, मैंने ICS की हुई है, इंटर। उसके बाद जब आपकी सिस्टर ने कहा कि हमने ये काम शुरू करना है तो आपको अच्छा लगा, खुशी से आई हैं इधर? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने अपना घर बनाना है तो सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से मेरी बहनों और मेरी मम्मा को इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाइक चलाना किससे सीखा? बाबा से।
बाबा से सीखा? बाबा भी लगता है बहुत सपोर्टिव है। जी बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 6 साल से बाइक चला रही हूँ, तो उन्होंने ही मुझे मतलब लड़कों की तरह पाला। 6 साल से, मतलब बहुत छोटी थी उस वक्त से बाइक चलाने? जी, मेरे पाँव भी नहीं पहुँचते थे, तब मैंने प्राइडर पे सीखी थी। तो बाबा ने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बेटों की तरह पाला है। हमेशा से मुझे ना ये कभी नहीं महसूस होने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं इस माशरे में चल नहीं सकती, किसी को फेस नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे हमेशा से हर चीज़ में सपोर्ट किया, और उन्होंने ही कहा है कि तुम डिलीवरी कर सकती हो, जा सकती हो, मुझे भरोसा है। अच्छा, ऑर्डर्स तो आपके पास आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नंबर मिल जाता है तंग करना शुरू कर देते हैं, इस तरह का भी कोई वाक़या हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर के लिए जो बिज़नेस का नंबर हमने अलग से रखा हुआ है, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे साथ हमेशा मम्मा या आप ही जाती हैं, कोई मैं अकेले कभी भी नहीं जाती। अकेले नहीं जाती? गलियों से डर लगता होगा या किस तरह से? नहीं, एक बड़ा बंदा साथ होता है हमेशा से। अभी तो रास्ते भी आपने सीखने होंगे? जी, रास्ते शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे हर एरिया का पता चल जाता है। पता होता है बाइक में पेट्रोल कब ख़त्म होना है? हाँ, ये भी पता चल जाता है। मैं पेट्रोल ख़त्म होने ही नहीं देती। कभी धक्का लगाया बाइक को? नहीं, कभी धक्का नहीं लगाया, लेकिन मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप के साथ ही मेरा बाइक में पेट्रोल ख़त्म होता है। ये तो ब्लेसिंग है ना अल्लाह ताला की। अल्लाह मियाँ करम है बस मुझ पर। जब बाइक ख़राब होती है तो साथ ही मैकेनिक की शॉप होती है, ऐसी जगह भी ख़राब होती है। अच्छा, आपकी जो फीमेल्स हैं, आप तीनों बहनें और वालदा यहाँ पे काम कर रही हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगी जो फीमेल्स डर की वजह से बाहर ही नहीं निकलती? बस अपने आप पे इंसान होता है कि वो कैसे रहता है। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आप दुनिया को भी मतलब हर तरीके से फेस कर सकते हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आप खुद फेस कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मरियम खान। आप भी यहाँ अपनी बहनों के और वालदा के साथ होती हैं? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं? लग तो सबसे छोटी रही हैं। जी, सेहत के हवाले से छोटी लग रही है। आपकी कितनी तालीम है? मैंने भी एफएससी किया हुआ है। तो आप लोग मतलब आपकी ये किसका आइडिया था मेन के इस तरह से जॉब नहीं करनी, अपना कारोबार करना, फिर घर बनाना? मम्मा का आइडिया था। स्टार्ट मम्मा ने किया, फिर हमने मम्मा को सपोर्ट किया, उनके आइडिया को सपोर्ट किया, सब ने मिलकर मेहनत की और बाबा ने बहुत सपोर्ट किया, हमें शुरू करके दिया, सेटअप लगवा के दिया और बाबा ने सपोर्ट किया मम्मा के साथ। मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुद तो जाके इस तरह से काम कर सकती हूँ, बेटियों को नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया। मम्मा बाबा ने हर जगह सपोर्ट किया, जो काम करो अच्छे से करो, अपने आप को महफूज रख के करो, हर जगह सपोर्ट किया। अच्छा, एक सिस्टर आपकी यहाँ पर स्टॉल पे होती हैं, दूसरी सिस्टर डिलीवरी करती हैं, आप क्या करती हैं यहाँ? नहीं, मैं होती हूँ पहले स्टॉल पे शुरू से। अब मैं वैसे रेस्ट करने गई हुई थी। कभी कोई रेस्ट करने चल जाता है, कभी मम्मा चल जाती हैं, कभी 2 बंदे लाजमी होते हैं शॉप पे, 2 होते हैं, कभी कोई रेस्ट कर लेता है। इस तरह एक मिल बांट के कर रहे हैं हम लोग का। कब से कब तक होती हैं आप यहाँ? सुबह हम लोग 11 बजे आते हैं ना, तो कभी सारा दिन बैठ लेती हूँ, कभी तबीयत जैसे ख़राब हो तो चले जाते हैं। SG न्यूज़ पे आपकी जो स्टोरी है और आपके ये इंटरव्यूज़ को देखने वालों को क्या कहना चाहिए? देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सपोर्ट, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को। जो काम करें कॉन्फिडेंस से करें, कमज़ोर नहीं होना, किसी से डरना नहीं है, जो काम करना है अपने ख्वाब अचीव करें। इन तीनों बहनों और वालदा का यही पैगाम है कि जो बच्चियाँ तालीम हासिल करने के बाद बाहर जॉब नहीं कर सकती और बाहर नहीं निकल सकती, वो इस तरह से बावकार तरीके से अपना कोई भी फूड स्टॉल या कोई भी कारोबार शुरू करके अपना रोज़गार कमा सकती हैं।